नमस्कार बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज नंबर 8.4 को पढ़ रहे थे और इसमें कुल 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक हमने सॉल्व कर लिए थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुल 10 पार्ट हैं, कुल 10 खंड हैं इसमें। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन से पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.4 के 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जिनका इस्तेमाल होना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। एक तो बताया था हमने tan A इक्वल टू sin A अपान में cos A। दूसरा बताया था हमने cot A इक्वल टू cos A अपान में sin A, ठीक है। और कुछ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हमने बताया था आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। वो 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हमने आपको बताया था, ठीक है। ये 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं। पहला है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A। और तीसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इन त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का इस्तेमाल होना है और साथ में ये जो 2 फार्मूले हैं tan और cot वाले, इनका भी इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा, ठीक है, ये याद होगा। और अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ इसी पर्पज़ से, जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे सॉल्व, उसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं, न्यून कोण हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expressions are डिफाइंड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का है पहला पार्ट।
निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ऐसे कोण जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है उनको बोलते हैं हम न्यून कोण। ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो इसमें पहला पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसे हमें करना है सॉल्व। क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। तो इसमें ये पहला पार्ट है, कुल 10 पार्ट हैं इसमें, इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुल 10 पार्ट हैं और ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर साइन कॉस दिया हुआ है तो आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, कॉट टेन ये सारे अगर जहाँ पे दिखाई देंगे उनको हम क्या करते हैं, जनरली रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइन और कॉस में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये हमने बताया था आपको, ये LHS होता है। क्या होता है ये LHS, और ये होता है RHS। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो एक साइड को लेके चलते हैं, चाहे LHS को लेके चलेंगे और RHS ले आएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, या RHS को लेकर के चलेंगे तो LHS आ जाएगा। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से हर क्वेश्चन में करना हमें। क्वेश्चन के पहले पार्ट से लेकर के पार्ट नंबर 10 तक सब में यही करना है। LHS को लेकर के चलना है, RHS लाना है, या RHS लेके चलो LHS ले आओ, जो भी आपको सुटेबल रहे। ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि हमें कौन सा साइड लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम LHS को लेकर के चलेंगे और RHS को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन या हल। ठीक है, सॉल्यूशन या हल में क्या करेंगे, हम LHS को लेकर चलेंगे। ठीक है, LHS बराबर क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यह कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लेके चलेंगे और हम ये लाएंगे। ठीक है, लाने का प्रयास करेंगे और लाएंगे भी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, कोसेक, अब देखो इधर क्या है, कॉस में है, तो इधर ये जो कॉट है उसको भी क्या करेंगे, हम कॉस और साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। कोसेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपान में साइन थीटा, 1 अपान में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को अभी बताया था हमने क्या होता है, ये कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान में कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान में कोसेक थीटा। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप चाहें तो इसको साइड में थोड़ा सा ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, चूंकि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान में साइन थीटा, और साथ में क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें पता हैं पहले से, अभी हमने बताया था। ठीक है, तो आप इसके साइड में लिख लेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान में साइन थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। इन्हीं दोनों चीज़ों को हमने इसमें लिखा है। यहाँ पे जहाँ पे कोसेक थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया 1 अपान में साइन थीटा, और कॉट थीटा जहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इक्वल में। अब इसको थोड़ा अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों ही साइन है, तो एक साइन हो जाएगा इसका LCM। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
उसी को हमने ऐसे लिख लिया भाई, साइन थीटा दोनों को नीचे है, इसको एक साथ में लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या है साइन थीटा है, इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, या थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा। अगर हमें निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही ध्यान देना है, इसी का बार बार इस्तेमाल होना है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, वही यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे देखो क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, जहाँ पे ए क्या है ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू दूसरे में क्या होता है ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है, इसका बार बार यूज हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में क्या है ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या है ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू क्या है कॉस थीटा है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, इसकी एक पावर कट जाएगी, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है उसका एक पावर कट जाएगा, क्योंकि नीचे भी क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है। तो ये जो बचेगा ये हो जाएगा 1 माइनस ऊपर में कॉस थीटा, अपान में नीचे बच जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा। यही क्या हो गया हमारा RHS, यही हो गया RHS जो कि हमें लाना था। ये RHS हमें यही लाना था 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चे इस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया। वन माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको अगर दिख नहीं रहा होगा नीचे तो आप लिख सकते हैं, ये जो मैं नीचे लिखा हूँ ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही है हमारा RHS। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया बच्चों, हमने क्या किया कोसेक थीटा को लिख दिया 1 अपान में साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वो हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो नीचे जो 2 पावर है, ऊपर जो 2 पावर है नीचे वाले 1 माइनस कॉस थीटा के एक पावर से कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें लाना था RHS में। तो क्या हो गया ये हेंस प्रूव्ड हो गया। इसको नीचे लिखेंगे, वैसे इसको नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये था पहला पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। इसमें केवल समझ के करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, क्योंकि इस क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा 100% बोर्ड एग्ज़ाम में। NCERT क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.4 है, उसका 5वां क्वेश्चन है ये। ठीक है,
तो ये हो गया बच्चे पहला पार्ट। अब हम लोग करेंगे दूसरा पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट करेंगे। अब दूसरा पार्ट इसका लेंगे, बिल्कुल आराम आराम से करना, समझ समझ के करना एक एक स्टेप को, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। लेंगे अब दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरे पार्ट में क्या है, कॉस ए अपान में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान में क्या है, कॉस ए इक्वल टू क्या है, 2 सेक ए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमें करना है प्रूफ। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। कॉस ए अपान में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए इक्वल टू क्या है, 2 सेक ए। ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट है, इसको प्रूफ करना है। तो इसमें भी क्या करते हैं, LHS लेकर के चलते हैं। हल या सॉल्यूशन, LHS बराबर क्या है, ये कॉस ए अपान में क्या है, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। इसी को लिख लिया पूरा दोबारा LHS करके, अपान में क्या है, कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये साइन कॉस में है, इधर भी सेक पूछ रहा है, ठीक है। तो इसे कुछ करना नहीं है, केवल सॉल्व करना है सीधा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए। अब देखो एलसीएम जब इतना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एलसीएम। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस इससे डिवाइड करेंगे इसको तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। भैया ऐसे करते हैं, ये एलसीएम लेते हैं नीचे वाले का, फिर उस एलसीएम में इससे डिवाइड करेंगे, जो आता है ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, या आपने फ्रैक्शन में या भिन्न में पढ़ा होगा। उसी तरीके से क्या करते हैं, फिर ये कॉस ए से भाग करेंगे, जो बचेगा उससे क्या करेंगे, ऊपर वाले में गुणा करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसे करना है सॉल्व। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नीचे वालों का भी वैसे ही रहने देंगे, ऊपर वाले को लिख लो ऐसे कॉस स्क्वायर ए। अब ये देखो क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab, ठीक है। तो a प्लस बी का जब होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, a ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। ये हमें अप्लाई करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए का क्या है, होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू क्या है, साइन ए, अपान में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है, कॉस ए, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस वाले फॉर्म में क्या किया हमने, इसको लिख लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन ए का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 ही रहेगा इंटू साइन ए। ये हो गया हमारा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है, कॉस ए, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, इक्वल में, अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम एक साथ लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम कर लेंगे एक साथ में, इसको और इसको एक साथ में लिख लेंगे। प्लस क्या है, 1 है, प्लस क्या है, 2 साइन ए, प्लस में क्या है,
2 sin a, ठीक है भाई। इसको और इसको हमने क्या किया, एक साथ में लिख लिया, ठीक है। प्लस में 1 है, प्लस में 2 sin है, नीचे क्या है 1 प्लस sin a, इंटू में क्या है cos a, ठीक है। नीचे वाले को ऐसे लिख लिया। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इसकी वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये अभी हमने लेक्चर स्टार्ट होते ही बताया था हमने, जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे क्या करेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1 2 sin a, 1 ये हो गया और ये 1 पहले से था, प्लस 2 sin a, उसको ऐसे लिख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a। तो चाहो तो यहाँ पे लिख लो, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, या चाहे आप ऊपर लिख लें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। आप यहीं ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको, देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 sin a, और अपान में क्या है 1 प्लस sin a, इंटू में क्या है cos a है, ठीक है। इंटू में क्या है cos a, तो इसको यहाँ से कर देंगे रफ। ऊपर क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a, और अपान में क्या है 1 प्लस sin a, इंटू में क्या है cos a, ठीक है। इंटू में क्या है cos a, 2 इंटू 1 प्लस sin a, 2 कॉमन ले लिया, ऊपर 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस sin a, अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये जो बचेगा वो बचेगा हमारा, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जो बच के आएगा नीचे वो आएगा, ऊपर में बचेगा 2, नीचे में बचेगा cos a, 2 अपान में cos a, ये बचेगा, ठीक है। अब 2 इंटू लिख सकते हैं 1 अपान में cos a, और 2 इंटू 1 पर cos a क्या होता है sec a होता है। यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि sec a इक्वल टू क्या होता है 1 अपान में cos a, ठीक है। और यही हमें लाना था, यही क्या हो जाएगा RHS, ठीक है। चूँकि यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था, इसको सॉल्व करना है खाली, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर दिया, इससे डिवाइड करेंगे, ये बच जाएगा cos, या ऐसे कर लिया करो cos इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाएगा ये अपान में दोनों का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद सॉल्व करके जहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आया था वहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करते चले गए, और सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या आया 2 sec a, जो कि हमें लाना था, यही 2 sec a लाना था। इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड हम ले करके चले थे वो राइट हैंड साइड की क्या हो गया बराबर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया प्रूव हो गया या सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब करेंगे हम लोग थर्ड पार्ट को, अब करेंगे थर्ड पार्ट को सॉल्व, ठीक है। तो सेकंड वाला भी क्या हो गया प्रूव हो गया या सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इसे देख लीजिए एक बार या नोट कर लीजिए, अगर नोट कर रहे हो तो क्या करें, इसको नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। अब मैं स्टार्ट करूँगा इसका तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट अब करेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है। तो इसे रफ करूँगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कब लेंगे थर्ड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है हमारा प्रूव करना है tan थीटा अपान में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या लाना है 1 प्लस sec थीटा इंटू में लाना है कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है tan थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमें लाना प्रूव करके। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे LHS लेके चलेंगे। हल या सोल्यूशन LHS बराबर ये पूरा क्या हो जाएगा LHS है तो क्या हो जाएगा ये tan थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में क्या है कॉट थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये LHS है। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या है सेक थीटा और कोसेक थीटा आया हुआ है और इधर वाले में क्या है tan कॉट है। तो हम क्या करेंगे इसमें tan और कॉट को बदल लेंगे साइन और कॉस में। चूँकि हमें राइट में दिख रहा है सेक और कोसेक दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं साइन और कोसेक के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो हमें देख के पहचान लेना है कि इसे क्या करना है tan थीटा को और कॉट थीटा को साइन और कॉस में क्या करना है बदल लेना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको बदलेंगे हम। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा पान में कॉस थीटा, अभी बताया था हमने थोड़ी देर पहले। और नीचे क्या है 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा पान में साइन थीटा प्लस क्या है कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा अपान में नीचे क्या है 1 माइनस tan थीटा है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। इस तरीके से हमने tan और कॉट को बदल लिया साइन और कॉस में। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने वही किया है tan थीटा को साइन थीटा अपान में कॉस थीटा लिख लिया है और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान में साइन थीटा लिख लिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ऊपर देखो क्या है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। नीचे इसको सही कर लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में क्या है साइन थीटा प्लस ऊपर वाले को ऐसे रहने दो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। नीचे वाले को सही कर लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या है ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इंटू ये नीचे वाली जो ऐसे होता है अगर ऐसे लिखा 1.2 नीचे में 3/4 लिखा हुआ है तो ऐसे होता है 1.2 तो ऐसे रहता है, नीचे वाली भिन्न क्या होती है ऊपर जा करके उलट जाती है। तो उसी तरीके से इसमें भी हो रहा है, ये जो साइन थीटा पान कॉस थीटा ये तो ऐसे रहेगा, नीचे वाली जो भिन्न है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पान में साइन थीटा ये उलट जाएगी गुणे के चिन्ह के साथ में। तो साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, नीचे बच जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसी तरीके से ये भी हो जाएगा कॉस थीटा पान में क्या है साइन थीटा है इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब इसमें और सॉल्व करेंगे। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या हो जाएगा कॉस थीटा तो यहीं पे है कॉस थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा माइनस में क्या है कॉस थीटा प्लस में क्या है ऊपर कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा
इंटू में क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया सॉल्व करने के बाद यहाँ तक मुझे लग रहा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसे, केवल कैलकुलेशन करना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। केवल आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है इसमें, और कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है ये बहुत आसान है, आपको बस केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे, या माइनस से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या है कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर तो रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा, तो ऐसे ही रहेगा, इनटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि माइनस से यहाँ पे गुणा हो गया और नीचे भी, नीचे जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया हमारा ये वाला स्टेप, ठीक है। अब नीचे देखो क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है, नीचे कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में क्या बच जाएगा साइन थीटा। ये वाला कॉमन ले लिया 1 अपान में करके, तो ये बच जाएगा, माइनस में ये बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया ये यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, केवल कैलकुलेशन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। 1 अपान में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, इनटू में क्या है कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, कॉस थीटा से भाग करोगे साइन थीटा बचेगा, कॉस थीटा से जब इसमें भाग करोगे साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा से इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये साइन क्यू थीटा, क्योंकि पहले पावर 2 था, अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अब क्या करेंगे साइन थीटा से इसमें भाग करते हैं, जो बचता है उससे क्या करते हैं ऊपर गुणा करते हैं, ये तो सिंपल भिन्न का नियम आपको पता होगा, तो क्या हो जाएगा ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपान में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साथ में क्या है 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा, सभी का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे अलजेब्रा का। अलजेब्रा का छोटा सा फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या आ गया है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आ गया है, अपान में साइन थीटा इंटू में क्या है कॉस थीटा है, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, जो कि आप पिछली क्लासेज में पढ़ चुके होंगे या पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में। इसको मान लेंगे क्या है ए है और ये क्या हो जाएगा बी है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। इसको तो ऐसे लिख लेंगे 1 अपान में क्या हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो ऐसे हो गया। अब देखो क्या है ए माइनस बी कर लेंगे, मतलब कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, दूसरे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। इसको हमने कर दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से,
ठीक है, सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले वाले ब्रैकेट में, इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस तरीके से इसको हमने कर दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूले से सॉल्व। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो है इससे कट जाएगा क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साथ में क्या है, ये मल्टीप्लाई है इससे। तो क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में, ये इतना बच जाएगा। ठीक है, और साथ में ये एक चीज़ और था, उसको लिखना मैं भूल गया, सॉरी। नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे बचा हुआ है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे बचा हुआ है, आप नोट कर लीजिए। तो ये यहाँ तक हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इतना बचा हुआ है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा इधर करेंगे सॉल्व, क्योंकि जगह उधर पड़ रही है कम। ठीक है, ये जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है, प्लस में क्या है, प्लस में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में क्या है, कॉस थीटा, और इस पूरे का बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इतना बचा हुआ है। ठीक है, इतना बचा हुआ है। ठीक है, तो इतना बचा हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे अलग अलग, हो जाएगा 1 अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, 1 अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा प्लस में ये अपान में ये, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा और इंटू में क्या है, कॉस थीटा, और इसके नीचे यही आ जाएगा साइन थीटा इंटू में क्या है, कॉस थीटा। जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपान में साइन थीटा इंटू 1 अपान में कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपान में कोसेक थीटा को हमने लिख लिया, 1 अपान साइन थीटा को लिख लिया कोसेक थीटा, और 1 अपान कॉस थीटा को लिख लिया सेक थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे सीधा करके 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हो जाएगा RHS, यही हो जाएगा RHS जो कि हमें लाना था, यही हो जाएगा RHS 1 प्लस सेक थीटा प्लस इंटू कोसेक थीटा, यही RHS है, यही हमें लाना था। तो इस तरीके से LHS को लेकर के हमने सॉल्व किया और RHS को हमने पा लिया, प्राप्त कर लिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्रूव। तो इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, तो कुछ नहीं है बेटा, इसमें क्वेश्चन में क्या है, बस केवल आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है
इसमें कुछ नहीं था, साइन थीटा कॉस थीटा में बदल लेना हमें टेन और कॉट को, और उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करते हुए जाना है, लास्ट में वही आ जाएगा जो हमें लाना है RHS में। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का प्रूफ होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब लेंगे इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब इसका लेंगे हम फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसको रफ करेंगे। ठीक है, लेंगे फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये प्रूव करना है। इसमें हिंट किया है, हिंट दिया हुआ है LHS और RHS को अलग अलग हल करें। ठीक है, सॉल्व LHS एंड RHS सेपरेटली। ठीक है, या टेक LHS एंड RHS सेपरेटली। ठीक है, इसमें क्या करना है, LHS को लेकर के चलना है और RHS को भी लेकर चलना है, और हमें देखना है कि LHS की वैल्यू क्या आ रही है और RHS की वैल्यू क्या आ रही है। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो इसका भी क्या करेंगे, हल या सलूशन लिखेंगे। पहले LHS लेके चलेंगे। LHS इक्वल टू क्या है, 1 प्लस सेक ए अपान में क्या है, सेक ए। ठीक है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। 1 अपान में क्या हो जाएगा, सेक ए, प्लस सेक ए अपान में क्या हो जाएगा, सेक ए। सेक ए से सेक ए कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपान में सेक ए प्लस क्या हो जाएगा 1, और सेक 1 अपान सेक ए क्या होता है, कॉस ए, प्लस क्या हो जाएगा 1। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपान में सेक ए इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, ये हमें पता है 1 अपान सेक इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए होता है। तो जो LHS आया वो कितना आया, LHS इक्वल टू आया गया 1 प्लस कॉस ए। इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, अब लेके चलेंगे RHS। अब लेके चलेंगे हम RHS, क्या है, साइन स्क्वायर ए अपान में क्या है, 1 माइनस कॉस ए। अब देखो, जो जहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, जहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पे जो हमने लिख दिया ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, चूँकि होता क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर साइन स्क्वायर ए लिखना है तो इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर ए है वहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वही चीज़ हमने यहाँ पे किया। ठीक है, जहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है वहाँ पे हमने कर दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस ए, दूसरे में क्या हो जाएगा ए प्लस बी मतलब कि 1 प्लस कॉस ए, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है, हमें बार बार इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जहाँ पे ए है 1 और बी क्या है, कॉस ए है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए। यही है हमारा RHS। अब RHS और LHS को ध्यान से देखो, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या।
LHS इक्वल टू क्या है 1 प्लस कॉस ए और RHS क्या है 1 प्लस कॉस ए, दोनों ही सेम आए हुए हैं, दोनों क्या हैं सेम है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रूफ, मतलब कि 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए, दोनों आपस में क्या है इक्वल हैं। चूँकि LHS और RHS दोनों लेके चले थे, यहाँ पे लिख लो सिंस RHS इक्वल टू LHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चूँकि LHS और RHS के आपस में सेम है तो क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चे फोर्थ पार्ट को भी हमने कर दिया प्रूफ, इसको भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसको भी ध्यान से देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, LHS को लेकर के चलो, LHS को लेकर चले, ये इसको अलग अलग कर लिया, 1 पान सेके हो गया, प्लस में सेके अपान में सेके कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 पान सेके, 1 पान सेके होता है कॉस ए प्लस 1, ये हो गया हमारा LHS। RHS लेके चले, साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए है RHS, साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए नीचे भी है और ऊपर भी है, तो दोनों कट जाएंगे, बच जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए, और यही LHS के बराबर आ जाएगा। तो LHS और RHS दोनों बराबर हैं, हेंस क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से बच्चे 5वें क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 के कुल 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, प्रूव कर लिए। और ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट का रिवीजन करिएगा या प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे हमारा एक्सरसाइज 8.4 का 5वां क्वेश्चन, जिसमें कि हमने 4 पार्ट कर लिए हैं सॉल्व, ठीक है। तो इस लेक्चर में बच्चे हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इससे आगे जो पार्ट बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, टेक केयर, थैंक यू।